Hello everyone, welcome back. This is question number 11 of exercise 11.1 and the question is look at the following matchstick pattern of squares. ये कुछ squares हमें बना के दिए हुए हैं, इनका आपको matchsticks pattern जो है वो दिया हुआ है. The squares are not separate और ये जो squares हैं ये separate नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं. Two neighboring squares have a common matchstick. टू नेबरिंग स्क्वायर्स यानी कि जो दो स्क्वायर इकट्ठे हैं उनमें जो एक मैच स्टिक है वो कॉमन है. कॉमन मीन्स ऐसी मैच स्टिक जिसने इन दोनों स्क्वायर्स को जोड़ रखा है. ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स. अब आपको इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और हमें वो रूल बताना है जिससे हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो है वो पता चल जाए. ओके, सो हियर I have written number of squares and number of matchsticks required. Okay, so here first of all we'll see this one square. Okay, and this is one square and one square में कितनी matchsticks required है? 4 matchsticks required है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर हमने एक स्क्वायर जो है वो बनाया है तो उसमें हमें 4 matchsticks जो है वो रिक्वायर्ड है. ओके, अब अगर हम ये दूसरी फिगर देखते हैं इसकी, तो इसमें हमें 2 स्क्वायर्स दिए हुए हैं. अब 2 स्क्वायर हैं तो एक स्क्वायर में तो 4 मैच स्टिक हैं, तो 4, तो बाकी कितनी बची? देखो सिंपली हम इसे ऐसे भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7. ओके, लेकिन अंडरस्टूड है कि जब 1 स्क्वायर में 4 मैच स्टिक्स लगी हैं तो 2 स्क्वायर्स में कितनी मैच स्टिक हैं? देखो एक में तो 4 हो गई, बाकी कितनी बची? 5 6 एंड 7. तो दैट मीन्स अगर हम 2 स्क्वायर्स बनाते हैं तो उसमें हमें 7 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है. ओके, अब नेक्स्ट फिगर को देखते हैं. इसमें हमारे पास 3 स्क्वायर्स हैं, 1 2 एंड 3. अब 3 स्क्वायर्स हैं. अब 2 स्क्वायर्स में कितनी मैच स्टिक्स हैं? 7. तो 2 स्क्वायर्स में यानी यहां तक जो है वो 7 मैच स्टिक्स हैं. 7 के आगे 1 2 3 यानी कि 7 + 3 कितने हो गए? 10 हो गए. तो 3 स्क्वायर्स बनाने में हमें 10 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड हुई. ओके, अब इसी तरीके से नेक्स्ट फिगर को देखते हैं. 1 2 3 4, इसमें हमें 4 स्क्वायर्स दिए हुए हैं. अब एज वी नो कि 3 स्क्वायर्स बनाने में हमारी मैच स्टिक्स 10 लगी हैं. ठीक है, तो 1 2 3, ये तो 3 हो गए, यहां तक 3 स्क्वायर्स हो गए. बाकी कितनी मैच स्टिक्स बची? 10 तो 3 में हो गई, तो 11 12 एंड 13. तो दैट मीन्स कि 4 स्क्वायर अगर हम बनाते हैं तो हमें 13 मैच स्टिक्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं. अब यहां पर हमें इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है. लेट्स सी कि 1 स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4 मैच स्टिक्स की जो है वो जरूरत पड़ी. ओके, सो 2 स्क्वायर्स बनाने के लिए हमें 7 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी. ओके, तो लेट्स सपोज कि अगर ये 2 स्क्वायर्स, अगर ये 2 स्क्वायर्स हैं, अगर ये जो 2 स्क्वायर हैं ये अलग अलग होते तब हमें कितनी मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड होती? अगर ये अलग अलग होते तो हमें 8 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड होती. लेकिन यहाँ पे 2 स्क्वायर्स बनाने के लिए हमें 7 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी. ओके, तो यहां से देखेंगे तो हमें वो पैटर्न मिलेगा जिससे हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड जो है वो पता चल जाएंगी. तो अब हम यहां से ध्यान से देखें कि 4 7 10 और 13. ओके, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें से, इन सब में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो हमें 3 का टेबल मिल जाता है. जैसे कि देखो 4 में से माइनस किया 1 3 आया, 7 में से माइनस किया 1 6 आया. ओके, 10 में से माइनस किया 1 तो 9 आया, और 13 में से 1 माइनस किया तो 12 आया. अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये 3 का टेबल बन गया. 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9 एंड 3 4 = 12. ओके, अब यहाँ पे ये जैसे 4 में से अब ये यहाँ पे हमें ये पैटर्न मिल गया, यानी कि ये 3 का टेबल बन गया. लेकिन यहाँ पे अगर हम 3 में प्लस कर दें 1 को तो हमारे पास कितनी, अगर हम इस 3 में यहाँ पे हमने माइनस किया, लेकिन अगर हम
अब अगर हम इस 3 में +1 कर दें तो 4 आ गया, और 7 - 1 किया तो 6 आया, लेकिन अगर हम 6 में +1 कर दें तो 7 आ गया वापस से। 10 में से माइनस किया 1, 9 आया, और 9 में अगर हम +1 कर दें तो वापस से 10 आ गया। ओके, ऐसे ही 13 में से -1 किया तो 12 आ गया, और 12 में अगर हम +1 कर दें तो 13 आ गया। ओके, तो इट मीन्स यहां से हमें जो है वो पैटर्न मिल गया। ओके, अब अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से, ओके, 3 को मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ स्क्वायर से और उसमें +1 कर दें तो कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। ये आ गया ना, 1 स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड हो गई? 4। ऐसे ही अभी 3 को अगर हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स 2 बनाने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें हम +1 कर दें तो हमें कितना मिल गया? 7 मिल गया। इसी तरीके से 3 × 3 +1 कर दें तो 10। तो यहां से हमें पैटर्न मिला। अब लेट्स सी कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वो n है तब क्या होगा? अब n के लिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स n है तो हमें ये 3 जो है ये तो नंबर ऑफ कांस्टेंट है, ये तो हमें लेना ही लेना है। ये हमारी वेरिएबल वैल्यू है 1 2 3 कि हम जितने मर्जी स्क्वायर बना सकते हैं। अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा कि 3 को हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ स्क्वायर से एंड दैट इज n, और इसमें +1 कर दिया। ओके, सो ये जो हमारा ये बना, ये हमारे पास रूल बन गया। इस रूल को लगाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने स्क्वायर्स बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स की रिक्वायर्ड होंगी। ओके, सो दिस वाज द A पार्ट। नाउ कम टू द B पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ऐसे ही B पार्ट का क्वेश्चन भी हमारे पास यही है कि गिव्स ए मैच स्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स as in exercise 11A above. Find the general rule that gives the number of matchsticks in terms of the number of triangles. अब पिछली फिगर में हमें स्क्वायर्स दिए हुए थे लेकिन यहाँ पे हमें ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे भी लिख लिया नंबर ऑफ ट्राइंगल और नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अब ये एक ट्राइंगल है यानी कि नंबर ऑफ ट्राइंगल अगर 1 है तो कितनी मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है? 3 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है। अगर 2 है तो 1 में तो 3 है 1 ट्राइंगल में, बाकी कितनी बची? 1, ये 3 तो ये हो गई 4 5, यानी 2 ट्राइंगल्स बनाने के लिए 5 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड है। एंड 1 2 3 ट्राइंगल्स बनाने के लिए, अब 2 ट्राइंगल्स कंप्लीट हो तो 5 मैच स्टिक्स और बाकी कितनी बची? 6 और 7। सो 3 ट्राइंगल्स के लिए 7 मैच स्टिक्स। अब ये 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। 4 ट्राइंगल के लिए 3 में तो 7 यूज हो गई। अब 1 2 3 ट्राइंगल्स यहां तक आपके कंप्लीट हैं, बाकी कितनी बची? 8 9। ओके, अब यहां से हमें इस रूल को फाइंड आउट करना है, पैटर्न को फाइंड आउट करना है। अब लेट्स सी कि अगर हम इस 3 में से 1 को माइनस कर दें तो मिला 2, 5 में से 1 को माइनस किया 4 मिला, 7 में से 1 को माइनस किया 6 एंड 9 में से 1 को माइनस किया 8। अब अगर हम ध्यान से देखें यहां पे हमारे पास 2 का टेबल बन गया। ओके, अब इस 2 के टेबल से हमें, यानी कि 2 तो हमें मैच स्टिक्स जो रूल बनेगा, देखो ये 1 ट्राइंगल 1 है ना। अगर हमारे पास हमें 1 ट्राइंगल को बनाना है तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से और इसमें +1 कर दिया तो 2 1 = 2 +1 आ गया ना 3। अब देखो अगर हमें 2 ट्राइंगल्स बनाने हैं तो 2 तो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब ट्राइंगल्स हमारे पास 2 है और +1 कर दें तो आ गया 5। तो अब देखो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं तो हमारे पास क्या रूल बनेगा? 2 × n, यानी कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ ट्राइंगल से, और उसमें +1 कर देना है। ओके, और इसको हम, क्योंकि 2 × n का मतलब होता है 2n + 1, ऐसे भी हम इसे राइट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।